आज खबर विशेष में चर्चा होगा बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर। देखिए, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है और सबसे ज़्यादा चर्चा अभी हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर हो रहा है। देखिए, चाचा और भतीजे में पेच फंसते हुए दिख रहा है और दोनों एनडीए में ही हैं। और देखिए, एक तरफ चिराग पासवान है और दूसरे तरफ उनके चाचा पशुपति पारस हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल हाजीपुर के सांसद हैं। देखिए, चिराग पासवान साफ तौर पर कह दिए हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान खुद तीसरी बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसके बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर एनडीए में हैं तो फिर एनडीए का बात माने, नहीं तो खुद 40 के 40 सीट पर चुनाव लड़ ले। और हाजीपुर लोकसभा सीट पर अगर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो फिर जमुई लोकसभा सीट पर हम भी कैंडिडेट उतार देंगे। देखिए, चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच में शुरू से ही जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि भले ही गले मिल गए हों लेकिन दिल नहीं मिले हैं, और इसका साफ तौर पर अब चुनाव से पहले देखा जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव की बात सामने आ रही थी लेकिन चिराग पासवान अब क्लियर कर दिए हैं। चिराग पासवान इशारे में ही कह दिए कि उनकी मां वहां से चुनाव लड़ सकती है और चिराग पासवान खुद जमुई लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब पहली बार साल 2014 में चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, तब चिराग पासवान 1 लाख वोट से चुनाव जीते थे। और साल 2019 में जब चिराग पासवान दूसरी बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े तो लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटों से चिराग पासवान जमुई में जीत हासिल की। और देखिए, उस वक्त उनके पिता रामविलास पासवान जीवित थे और रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर रही है। और अगर रामविलास पासवान कई बार सांसद बने और मंत्री बने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र में रामविलास पासवान जी अगर काम किए थे तो हाजीपुर लोकसभा सीट है। और सबसे ज़्यादा चर्चा कहीं रहा तो हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है। और चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी होने के नाते चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट को कैसे छोड़ सकते हैं। एक तरफ चिराग पासवान की अपनी कर्मभूमि जमुई लोकसभा सीट है और दूसरे तरफ चिराग पासवान के पिता की जहां से पहचान मिली है और पिता की कर्मभूमि हाजीपुर लोकसभा सीट है। हालांकि देखिए, एनडीए में ही चिराग पासवान हैं और एनडीए में ही उनके चाचा की पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी है और एनडीए किसी एक को ही वहां से टिकट देगी। अब मामला यहीं पर फंस रहा है कि चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से दावा ठोक रहे हैं और उनके चाचा वर्तमान में जो सांसद हैं पशुपति पारस, वह भी कह रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट हम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। जब तक राजनीति में जिंदा हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर के लोगों की सेवा करेंगे। देखिए, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में खूब सियासी बयानबाजी चल रही है। आपस में ही एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज से नहीं बल्कि कुछ महीने से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में टकराव देखने को मिल सकता है।
और अब सब कुछ सामने आ गया जब चिराग पासवान सब कुछ साफ कर दिए। उनका इशारा था कि उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और चिराग पासवान खुद जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू है और देश भर में अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ INDIA अलायंस, और एनडीए में कई घटक दल हैं और इंडिया अलायंस में भी कई ऐसे घटक दल हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी इसी महीने में कहा जा रहा है कि सब कुछ सामने आ जाएगा। हालांकि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।